हमें तो उम्मीद इलाज की थी जनाब, बिना दवाई दिए ही चले गए। कुछ ऐसा ही रहा केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया आज का बजट, जिससे समाज के हर वर्ग को उम्मीद थी, लेकिन बजट शुरू होकर खत्म हो गया और उम्मीदें उम्मीद ही रह गई। सुबह से ही व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और मध्यम वर्ग के साथ साथ तमाम लोग टकटकी लगाए बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश किया, वैसे ही सभी के मंसूबों पर पानी फिर गया। जहां सभी को इस अंतरिम बजट से कई उम्मीदें थी, सभी ये आस लगाए बैठे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले ये बजट आ रहा है तो ये काफी लोक लुभावन होगा और इसमें आम जनता के लिए कई घोषणाएं की जाएंगी। लेकिन ये सभी की उम्मीदों से विपरीत निकला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने बताया कि 2014 से अब तक सरकार ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए संसद में कहा कि भारत सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए गए जातियों पर फोकस है। इसमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता शामिल है। इनके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का 2027 तक भारत को विकसित भारत बनाने का गोल है। सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे। साथ ही महिलाओं के लिए बात करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण क्रम में लखपति दीदी योजना में लक्ष्य 2 करोड़ से 3 करोड़ महिलाओं का किया गया है और अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाएं इस योजना से लाभान्वित भी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया गया है। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी। मौजूदा टैक्स रेट्स बनाए रखने का प्रस्ताव दिया गया है। इस बार के बजट की खास बात यह है कि इसमें कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर ही पड़ता है। तो इस बार सरकार ने कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी में कोई भी बदलाव नहीं किया है। ऐसे में बीते 1 साल में तुअर दाल 110 रुपए से बढ़कर 154 रुपए किलो पर पहुंच गई है। वहीं इस साल चावल 37 रुपए से बढ़कर 43 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसी तरह रोजाना उपयोग होने वाले सामान जैसे दूध, शक्कर, टमाटर और प्याज के दाम भी बढ़े हैं। हालांकि गैस सिलेंडर सहित कई अन्य चीजों के दाम में गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन इस बार के बजट से कहीं खुशी है तो कहीं गम। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।